जश्न आज़ादी का मौका है तो पाकिस्तान जब बना तो असल तो पाकिस्तान का मतलब था ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो राजा साहब देखें कि जब ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात होती है तो एक मजहबी एक जोश और जज्बा भी हमारे अंदर आता है। तो आप क्या हमें कलाम सुनाना चाहेंगे इस मौके पे? हुजूर ऐसे है कि देखिए पाकिस्तान जी पाकिस्तान ये नाम जो हूबहू कॉपी है मदीना तैयबा के नाम की। मदीना शहर तैयबा पाक पाकिस्तान। क्या बात। तो ये जो हमारा मुल्क है इसका और हजूर सलाम की ज़ात अक़दस का तो इस तरह ताल्लुक है कि जैसे मदीना से उनका ताल्लुक था ना, तो ये भी सेम उसी पैटर्न पे बना है। मियाँ साहब बड़ा ये जज्बा देती हैं चीज़ें जब हमारे पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह की बात होती है तो ये भी एक जज्बा देने वाली बात है। शायरी हमेशा एक सोर्स ऑफ इमोशन। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो मियाँ साहब जैसे कि आप इलेक्शन भी लड़ रहे हैं तो ये जो वकला के इलेक्शंस आते हैं ये भी एक आपको मोहब्बत पैदा करने का एक जरिया होता है, वरना तो आपकी मुलाकात ही वकीलों के साथ बड़े अरसे बाद ही हो। The one and only institution in Pakistan who believe in democracy। जी जी। कि हर साल ये इलेक्शन होते हैं थ्रू आउट इन द कंट्री, हर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, जी जी, हर तहसील बार एसोसिएशन और हर प्रोविंशियल बार एसोसिएशन जैसे हाई कोर्ट से जो हर साल होते हैं इसलिए तो हर साल मोहब्बतें भी बढ़ती हैं, खाबे डाबे भी चलते हैं आपके। देखिए हर साल आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि कोई लड़ाई होगी है, कोई कत्ल अल्लाह माफ करे हो गया। हाँ ये जनरल इलेक्शन में बदनज़मी होती है, आर्मी को कॉल किया जाता है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, यहाँ नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे सब लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उसी शाम को। हाँ उसी शाम को दूसरा कैंडिडेट दूसरे को बाहर बड़ा पहना रहा होता है। स्मूथली इंतकाल इक़्तिदार भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये पता चल रहा है कि बेसिकली लॉयर्स के प्रोफेशन में, इस लीगल प्रोफेशन में टॉलरेंस कितनी है, हाँ बिल्कुल ये डिपिक्ट करता है। नहीं हमें हमारा सिर्फ वकला में यूनिटी तो है जी हमारे। ये सिर्फ जो है नेगेटिविटी को 2000 आफ्टर 2007 जो एक बड़ी आपको पता है कामयाब एक थी हमारी मूवमेंट, तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ वकील को एक नेगेटिव किरदार के तौर पर माशरे में पेश किया गया। हालांकि आप ये देखेंगे ये कितनी बड़ी मिसाल है। आप मुझे बता दें किसी एक हल्के में यूनिटी की अगर सबसे बड़ी मिसाल है तो हमारा इलेक्शन ही यूनिटी है सर, डेमोक्रेसी है। लेकिन ये सब ये अक्सर ये होता है ना कि देखिए कि जैसे बायोमेट्रिक सिस्टम का इलेक्शन स्टार्ट हो गया तो बायोमेट्रिक सिस्टम पीछे एक बंदा मैनेज कर रहा होता है, तो ये अगर थर्ड पार्टी इस चीज को मैनेज करे तो ज्यादा अच्छा नहीं होता, बजाय कि किसी पे इल्जाम लगाए तो इसने धांधली कर ली। 3 साल बजाय कि उस यूनिटी को खराब किया जाए। 3 साल से क्या कहते हैं ये इल्जामात आइदर पार्टी से शुरू हुए, उसमें एक मेरी ज़ाती एप्लीकेशन पेंडिंग है। कहाँ पे? इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ दी लाहौर हाई कोर्ट। काउंसिल। अच्छा पंजाब बार लाहौर हाई कोर्ट भी मेरी ज़ाती एप्लीकेशन भी पेंडिंग है कि ये सारा ऑडिट कराया जाए। ठीक है, अच्छा पहले क्या हो रहा था कि 2 साल से सर्वर ही नहीं मिल रहा था। नहीं तो मियां साहब ये फोरेंसिक हुआ तो है पिछले दिनों, वो किधर गया? मैं गुजारिश करता हूँ जी। हाँ सर्वर ही नहीं मिल रहा था। अच्छा पिछले 2 साल सर्वर चोरी तो नहीं हो गया था? अच्छा अब इस दफ़ा उन्होंने कहा कि सर्वर चोरी हो गया। अच्छा इस दफा चोरी हो गया। सही। आप ये बताएंगे कि वकला की चीज है, वकीलों की बाहर से कुछ चोरी कर लिया, ये कैसे? वकील ले गए थे। ओ नहीं ये तो अच्छा वकील पे इल्जाम मत लगाएं, ऐसे ना करें भाई। अब ये देखें वकील हो और वो चोरी करे, ये नहीं हो सकता। अच्छा अब ये हुआ क्या, अब वो कहते हैं कि जी फोरेंसिक करवाएं। अच्छा जी फोरेंसिक ऑडिट होगा, ठीक है, तो उसके बाद फिर हम रिजल्ट्स को वैल्यूएट करेंगे। तो मैंने कहा कि जिस आर्टिकल का, अगर आप क्रिमिनल लॉ की ज़्यादा प्रैक्टिस आप भी तो करते हैं, तो जो आर्टिकल मौजूद है इसका फोरेंसिक हो सकता है? हाँ नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो अब इन्होंने वो सीसीटीवी फुटेज का फोरेंसिक किया। अच्छा कि वो उठा के तो आई नहीं वो कह रहे थे कि जी वो सर्वर जो कि म्यूचुअल कंसेंट के साथ, तो यही हुआ ना कि सर्वर दे देते हैं जी इसको कराएं फोरेंसिक। वो मिल गया मेरे नॉलेज में नहीं मेरे इल्म में तो यही है कि जी वो फोरेंसिक हुआ है उसका। मेरे नॉलेज में सर्वर का नहीं है कि सर्वर मिला है, सर्वर चोरी हो गया था। अच्छा सर्वर सो फार मेरे नॉलेज नहीं, फिर फोरेंसिक रिपोर्ट किस चीज की है? सीसीटीवी फुटेज। तो उसकी क्या फोरेंसिक होनी? ये मुझे नहीं पता। नहीं क्या वो देखना है कि वकील असली है कि नकली है, या कोई डब्बा कौन उठा के ले गया, वो देखना था। या कोई डब्बे नहीं वो तो वीडियो जब आ रही है तो वो तो ये और सर्वर को उठा के ले गया, इसका तो कोई वोटिंग के साथ वो तो मुझे पता चला है कि मियां साहब वो 2400 वोट जल्दी निकला, पता चला। नहीं वो मुझे नहीं पता किस तरह, मतलब सर्वर से निकला। जी सर्वर से, सर्वर आ गया, वो सर्वर तो मिल गया, उसका ही तो हुआ है ना वो फोरेंसिक हुआ। नहीं सर्वर मिला नहीं थर्ड पार्टी उन्होंने वेरिफिकेशन कराया। एफआईआर हो रही थी ना कि सर्वर चोरी हो गया। नहीं एफआईआर कब हुई है? चोरी हुआ तो फिर ही होती ना। हाँ जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं मियां साहब, कमाल है आप लेटेस्ट न्यूज के साथ लगता है कीप इन टच नहीं है। अच्छा अगर या आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं इस वजह से बातें छुपा रहे हैं हमसे? नहीं
अच्छा, अगर वो आपको कह रहे 2400 वोट जो है जाली, हाँ, नहीं हमें इंफॉर्मेशन है, सोर्स जो है वो एक सोशल मीडिया पे एक बंदे ने पोस्ट लगाई हुई है, वो अवेलेबल है मेरे पास, उसकी फोटो भी है, तो उन्होंने लिखा है बकायदा कि 2400 वोट्स वो आइडेंटिफाई नहीं होया कि किस बंदे का है। वो तो चले फिर अब देखें ना, पोस्ट की नहीं, अब या तो ऑफिशियली सेक्रेटरी साहब या प्रेसिडेंट तो वो देखें ना सोलन, तो देखें हम अपने प्रोग्राम से ये बात करना चाहेंगे कि लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का इतने पुराने इलेक्शंस होते हैं, तो एक तारीख है, और यहाँ पे तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान बनने से पहले से बार एसोसिएशन हमारी कायम है, 155 साल, ठीक है। तो पाकिस्तान बनने से पहले एक बार एसोसिएशन कायम है, तो उसकी जो डिग्निटी है उसको बहाल रखने के लिए कदम आगे रखने चाहिए, तो फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। अगर कोई फोरेंसिक हुआ है तो उसकी रिपोर्ट ऑन एयर होनी चाहिए, मीडिया पे आनी चाहिए, बार एसोसिएशन के फोरम पे इजलास में पूरा फुल हाउस का इजलास बुलाया, सारे वकला का, देखे ना हमारा मैंडेट होता है ना वकला का, तो उसको सामने रखा जाना चाहिए, क्योंकि देखो ना उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि हमारी यूनिटी कायम रहेगी, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है जी। हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, यूनिटी कायम रहेगी, एक दूसरे को हार पे ना रहे होंगे जो जीत गए। हम बात कर रहे थे कि वी द लायर्स और द कस्टोडियन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, हमें खुद से काम शुरू करना चाहिए, तो फिर होना चाहिए, मैं एग्री करता हूं। तो आप मियां साहब किसी दिन रखें ना जरा बार एसोसिएशन के साथ मीटिंग, कॉफी के कप के साथ जो है ना मीटिंग करें उनके साथ, तो इधर ही बुला लेना, कोई मसला नहीं। आप उनके बार एसोसिएशन के सदर सेक्रेटरी को इधर मेरे पास ही, हम इधर ही कॉफी भी पिलाएंगे, और ताकि देखें ना वकला की प्रोटेक्शन की तो हम बात कर रहे हैं, तो वकला की वेलफेयर की भी तो बात इसी में ही है ना, कि कोई आम वकील इलेक्शन। अच्छा मियां साहब, ये वकला के इलेक्शन में पैसे कितने को लग जाते हैं? देखिए, पैसे अगर आप जनरल इलेक्शन लड़ेंगे तब भी लगेंगे। अच्छा, नहीं गरीब आदमी, गरीब वकील तो नहीं इलेक्शन लड़ सकते? नहीं, आप पूरी दुनिया में किसी भी लेजिस्लेचर में चले जाएं, किसी जगह जो है वो असम्बलियों में चले जाएं, गरीब आदमी तो नहीं जाता। तो खाबे डाबे इसलिए ज़रूरी है? देखिए खाबे का देखें ये है, अगर मैं आपके पास आऊँगा जी जी गेस्ट, जी जी, तो खाना तो आप मुझे खिलाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं कुछ दोस्तों को इनवाइट करूंगा तो खाना तो मैं खिलाऊंगा, इसको मेरा नहीं ख्याल कि कोई नेगेटिव सेंस नहीं, नेगेटिव नहीं है, हम तो एक एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं कि वकला की एंटरटेनमेंट। अच्छा मियां साहब, आप क्या वकला की एंटरटेनमेंट का मूवी दिखाने ले जाते हैं, या कोई म्यूजिकल नाइट का प्रोग्राम करते हैं, या कवाली नाइट करते हैं, या जश्न आज़ादी के मौके पर जैसे आपने केक काटा, तो आप उनकी एंटरटेनमेंट और खुशियों के लिए वकला की क्या करते हैं? सर, मैं एंटरटेनमेंट में इतना उस तरह का बिलीव नहीं रखता जो आप कह रहे हैं, म्यूजिकल नाइट या ये वो दिस एंड दैट। मैंने वेलफेयर के लिए किया, ठीक है। मेरे पास जब मैं गुजरता था यहाँ से, लाहौर हाई कोर्ट चौक जो है हमारा, आपको पता है GPO चौक जो है, तो यहाँ से जो लायर्स हैं वो गर्मी है सर्दी है तो पैदल जा रहे होते हैं सिविल साइड पे, ठीक है। तो वो मैंने एक अपनी गाड़ी, मेरी ज़ाती गाड़ी थी, मैंने अपनी टूरिज़्म के लिए ली थी। अच्छा। लेकिन मैंने कहा कि वो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी टूरिज़्म करूँ और ये बेचारे रोज वकला की टूरिज्म क्या करें, वकला को सैर कराया करें, फनकारों को सैर कराएं। सर, सैर से ज्यादा नेसेसिटीज होती हैं, याद रखिएगा, टूरिज्म से ज्यादा लुत्फ से ज्यादा नेसेसिटीज होती हैं। सही, लुत्फ बाद में आता है, पहले ज़रूरियात, बुनियादी ज़रूरियात होती हैं। वहाँ पे हमारे एक प्रेसिडेंट थे पीछे, उन्होंने 2 गाड़ियाँ दी थी लाहौर हाईकोर्ट को शटल सर्विस के लिए, कि ये जो लॉयर्स यहाँ पे आते जाते हैं इनके लिए यूज़ हों। बार के पास हमेशा से फंड शॉर्ट है, अभी भी 3-4 माह से एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दी। अब मैं एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पे आपको आप यहाँ इस प्रोग्राम में एहतजाज भी रिकॉर्ड कराता हूँ कि ये जो आपके बार के मुलाजिम हैं बेचारे, वो हमारे सारा निज़ाम वो चलाते हैं, तो सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, एहतजाज आपका हम रिकॉर्ड करेंगे लेकिन गाना गा के सुनाएंगे। तो जो सदर सेक्रेटरी साहब हैं उनसे गुजारिश है कैबिनेट से कि आप उनकी सैलरीज दें और उनको सैलरीज टाइम पे देनी चाहिए। 3-4 माह से सैलरी, उनके पास फंड कहाँ से आते हैं? हाँ, अब ये बताने लगा, फंड नहीं है। कहाँ से आते हैं फंड? कॉमन जो आम तौर पर जो आम वकील है उसका सारा साल एक शिकवा रहता है लीडरशिप से जी, कि जी वो या करप्शन का एलिमेंट है या ये दिस एंड दैट। तो मैं उनसे ये पूछता हूँ, आम लोगों से, आपके प्रोग्राम की तरफ से पूछता हूँ, ये बार के पास सोर्स क्या है फंड का, वो बता दें मुझे। क्या ये सब आप बताएं ना, अभी कल को सेक्रेटरी बन जाएंगे तो कैसे पैसा आ रहा है? वो कैंटीन्स के ठेके, एक वकील को जेब देता है कैंटीनों के ठेके। अभी जो मेरे अभी इस वक्त जो हैं वो सेक्रेटरी साहब हैं हमारे, ठीक है जी, वो उन्होंने कैंटीन्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ही नहीं रखी। हाँ, तो अच्छी बात है, मैं भी नहीं रखूंगा इंशाल्लाह। हाँ, तो अच्छी बात है। देखें कि अगर कोई डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो अच्छी चीज़ है ना, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि आम वकील आप इल्ज़ाम क्या लगाएगा कि वो कैंटीन के ठेके, पार्किंग के ठेके, ये वो दिस एंड दैट, बार के पास क्या सोर्स है?
नहीं मियां बाहर साहब, के पास सोर्स कोई नहीं है। सोर्स बाहर का पैदा सोर्स करना डेवलप चाहिए करने ना। के लिए आपने किया क्या है? नहीं तो आप बाहर के पास सोर्स नहीं तो बाहर कर क्या रही है यंग लॉयर्स के लिए, वो भी तो बताना गुजारिश मुझे। करने लगा, आपने कोविड के अंदर जब भी कोई आफात आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई मसला आ जाए, बाहर मुंह उठा के मांगती है पैसे हाथ फैला के गवर्नमेंट से कि हमें फंड दिया जाए। ये कोविड था, आपको पता है 2019 में 22-23 करोड़ रुपया फेडरल गवर्नमेंट ने और पंजाब गवर्नमेंट ने वकला को दिया। ठीक है, पंजाब बार काउंसिल ने 5-5 हज़ार रुपये का चेक नौजवान नहीं वकील मियां को साहब देखना, बात ये है कि वो जो पैसे होते हैं वो वकला की वेलफेयर पे कोई मजमूई तौर पे लगने चाहिए जी ना। मैं गुजारिश ये करने लगा था, मैंने रिक्वेजिशन दी कि आप एक लॉयर्स वेलफेयर स्कूल बना। आप ये देखिएगा, मुझे बताएं कि जो एक फैमिली से 1 या 2 बच्चा किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाता है, जी जी, कितनी फ़ीस होगी? हाँ मैं खुद 60,000 रुपये देता हूँ ठीक, बच्चों की फ़ीस। तो आप ये अगर बना दें मेरिट बेस्ड स्कूल सिस्टम, ठीक है। लॉयर्स के बच्चों को फ्री करें, प्राइवेट बच्चों से पैसे लें, सोर्स ऑफ इनकम बना। अच्छा, अभी आ जाएं इंडिया में। ठीक है, मतलब आपके पास एक प्रॉपर प्लान है, आप कहते हैं कि जी ये मैं एग्जीक्यूट गुजारिश हो। कर देता हूँ, 1 मिनट आपका लूँगा। इंडिया में एक यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन है फेडरल लेवल पे, वो पूरे मुल्क के अंदर लीगल एजुकेशन को रेगुलेट करती है। आपको पता है वो कितना रेवेन्यू इकट्ठा करती है? मोर देन ये सारी 5,000 चीजें करोड़। पाकिस्तान में नहीं हो रही। मोर देन 5,000 करोड़। अगर पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन हो और वो पूरे मुल्क की जो लीगल एजुकेशन है उसको रेगुलेट करे तो 400-500 करोड़ का एनुअल टर्नओवर आएगा। एक बात, स्कूल्स पंजाब बार काउंसिल के साथ एक जगह पड़ी हुई है, ठीक है, मैं 3 साल से वो लेटर लिख रहा हूँ, रिक्वेजिशन दे रहा हूँ। कि वहाँ पे सिनेमा बना दें, नहीं, वहाँ पे आप एक हॉस्पिटल बनाएं, तो खाली पड़ी है ना, कुछ तो बना दें। मल्टी देखिए ना, बात ये है कि ओवरऑल हमारे जो यंग लॉयर्स आते हैं बेचारे, जी उनके लिए कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं है वहाँ पे जी कि वो बेचारे प्रॉपर एंटर हों और उनकी आगे से वेलकम किया जाए और वो बेचारों का रोजी रोटी स्टार्ट हो जाए। तो हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए ये भी एक बात करेंगे कि देखें, लॉयर्स LLB करके तो आ जाता है, लेकिन एक मैकेनिज्म ज़रूर होना चाहिए पाकिस्तान में कि उसको वेलकम किया जाए और वो एक सही ट्रैक पे चढ़े, ताकि वो ये इस तरह की एक्टिविटी ना करे कि वकला के ऊपर पर्चे हों या कोई ऐसी एक्टिविटी इलीगल हो जाए। अब देखिए तो वो जब ये मामला होते हैं, एक ट्रैक जब नज़र आ रहा होता है ना वकील को, तो वो डेफिनेटली वो अपने काम से काम रखेगा और वो चीज़ें नहीं करेगा। आपने बात की, अब वो इलेक्शन के प्राइम में भी आ जाती है। साफ ज़ाहिर है कि जी वो हमने लास्ट भी डिस्कस किया कि जी लॉयर्स हैं, उनको कोई सोर्स नहीं मिलेगा, कोई ट्रैक नहीं मिलेगा, तो वो साफ ज़ाहिर इलेक्शन में भी इंटरेस्ट लेगा। बैंक उनको गाड़ी लोन पे नहीं देता, वकीलों पे आपने नहीं कोई गाना लिखा, ठीक है। तो उसके लिए हमने गुजारिश किया कि जो पंजाब बार है इन कोलैबोरेशन विद बैंक्स वो एक स्कीम बनाएं और लॉयर्स के लिए जो है वो जी बिल्कुल बगैर मार्कअप के जो है वो लोन दे, गाड़ी वाड़ी की सूरत होनी मियां चाहिए। साहब हमारे साथ फनकार बैठे, फनकारों के लिए भी तो आप कोई इस तरह की आवाज़ उठाए ना। पहले हम अपना कर लें। वकला के लिए गाना बनाने का सोचा था मैंने जी। अच्छा जी, फिर मैंने देखा कि वकला को कराटे बहुत अच्छे आते हैं, कराटे है। तो मैं फिर डर गया, मैं कहा नहीं नहीं मारेंगे। वकला पे बड़ा अच्छा वो एक सॉन्ग रिलीज हुआ था पिछले दिनों जी जी कि वो यार छुड़ा दे मेरा है, तो वो इस तरह करके बड़ा अच्छा वो हो रहा। तो वकला जो है उनके लिए सॉन्ग बनाए, कोई अच्छे सॉन्ग बनाए ताकि उनके अंदर भी यूनिटी और मोहब्बत का जज्बा और ज्यादा है। वो अपना बताए ना, अभी हम ये कर रहे हैं। अब देखो ना, हमारा और अपना आपका जो शोबा है ये बिल्कुल ही आज़ाद है। तो हमारा काम है लोगों को परेशान, लोगों को खुश करना, खुशियां बिखेरना, लोगों को निशाना, लोगों को भी इंटरटेन करना। अब यहाँ पे है, अब अच्छे वकील तो हैं, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आधा बंदा पते हैं, ये तो कोई दिहाड़ी ला रही है, मजीद परेशान भी करने वाले। तो जाते जाते कोई अच्छा सा ऐसा सॉन्ग आप सुनाए ना जिससे हमारे चेहरों पे और ज्यादा मुस्कुराहट हो जाए और पाकिस्तानियों के चेहरों पे मुस्कुराहट हो जाए और ये जश्न आज़ादी का और ज्यादा मजा दुबाला हो जाए। जश्न आज़ादी के हवाले से सुनाऊं या कोई भी सुना दूं? कोई भी सुना दें जिससे हम ज्यादा अशाश विशास हो जाए। आजकल मेरा एक सॉन्ग आया है मार्केट में और ये इस वक्त टिकटॉक पे ट्रेंडिंग में चल रहा है। क्या बात। ये बेसिक सॉन्ग मैंने 20 साल पहले जब मेरा पहला किस्सा आया था ना, मैंने उसमें गाया था, लेकिन उस वक्त कुछ और था मामला। अब जरा उसको मैंने मजीद डिजिटल करके उसको रिकॉर्ड किया है और इस वक्त ये ट्रेंडिंग पे है। इसमें ये था, मैंने कुछ थोड़ा सा ना जो अपने ज़ाती एक्सपीरियंस जो होते हैं ना आजकल आशिक मशूक, तो मैंने लड़कों को समझाया था कि भाई जरा बच के। तो ये था, उसके बोल ये हैं, कुड़ियां दा नी कोई भरोसा सुन ले दुनिया सारी, वाह, कुड़ियां दा नी कोई भरोसा सुन ले दुनिया सारी, हर आशिक दी बेड़ी डोबी किसे दी भी नहीं तारी, ना कुड़ियां दी 4 दिनां दी यारी, ना कुड़ियां दी 4 दिनां दी यारी, ना कुड़ियां दी
ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਯਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਸਮਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇਥੇ ਬਦਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਓਏ ਅਸਾਂ ਤੇ ਯਾਰੋ ਵੇ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਓ ਮੇਰੇ ਓ ਸੱਜਣੋ ਅਸਾਂ ਤੇ ਯਾਰੋ ਵੇ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਕਬੂਤਰੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਏ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਏ ਉਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਆ ਜਾਏ ਓ ਮੇਰੇ ਓ ਮਿੱਤਰੋ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਆ ਜਾਏ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ तो ये जनाब मैं जहाँ भी परफॉर्म करता हूँ ये सॉन्ग जहाँ भी गाता हूँ ना तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं भी ये केड़ा सच्चा भाई आ गया। क्या बात है साहब, और लोग इसका मजा लेते हैं। बहुत शुक्रिया जी मेहमानों का। तो नाजरीन देखें कि जश्न आज़ादी का मौका है तो जश्न आज़ादी जो हमें एक सबक दे रहा है हम उसके अकॉर्डिंगली भी ज़िंदगी गुजार लेना तो कोई इतना इशू नहीं होगा। देखिए जश्न आज़ादी आने से हमारी एक दोबारा से तरोताज़ा ज़िंदगी हो जाती है कि पाकिस्तान कैसे बना, क्या क्या कुर्बानियाँ दी गई, सिंगर्स ने क्या कुर्बानियाँ दी, मूसीकार ने क्या कुर्बानियाँ दी, वकला ने क्या कुर्बानियाँ, आम लोगों ने क्या कुर्बानियाँ दी। और आज देख लें आज हमारे अंदर पेशेंस ही नहीं है, हमारे अंदर सब्र ही नहीं है, हम यूनिटी ही नहीं पैदा करते एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैसेज फिर हमें दे रही होती हैं कि वो वक्त देखें जब पाकिस्तान बना तो जैसे कुर्बानियाँ दी, यूनिटी रखी मुसलमानों ने, पाकिस्तानियों ने, सारे मज़ाहिब के लोगों ने एक यूनिटी रखी और पाकिस्तान बन गया। तो आज उसी यूनिटी की हमें दोबारा ज़रूरत है कि हम फ्यूचर में तरक्की कर सकें और पाकिस्तान दुनिया में टॉप पे जा सके, हर माशरे के अंदर इकॉनमी में भी आगे जा सके, हमारी लीगल कम्युनिटी में भी आगे जा सके, हमारे शोबिज़ में आगे जा सके, हमारे अगर यहाँ पे एंटरटेनमेंट की बात हो रही है तो उसमें भी आगे जा सके। तो ज़रूरत इस बात की है कि जश्न आज़ादी के मौके पर हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान कैसे बना, कैसे कुर्बानियाँ दी गई और उन सारे चीज़ों से हम सबक सीखते हुए पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना अपना हिस्सा डालें, ना कि हम उलझते फिरें और चीज़ों को ख़राब करते फिरें। हम पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए सोचें, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सोचें और तरक्की करते जाएं। तो बहुत शुक्रिया नाजरीन, मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी। देखते रहिए कॉफ़ी विद अज़हर कोकर।